जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। अगर देख रहे हैं तो, नहीं तो ये वीडियो सिर्फ जूम पे भी हो सकती है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की आरटीपी के बारे में। इससे पहले हमने इनकम टैक्स की आरटीपी कंप्लीट कर ली है। जीएसटी की आरटीपी का पार्ट 1 हम लोग आपको दे चुके हैं। अब ये चल रहा है पार्ट 2 और इसमें जो है जीएसटी की आरटीपी भी कंप्लीट हो जाएगी। जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं भाई, उनके लिए ऑडिट की आरटीपी आधी कंप्लीट हो चुकी है 44 मार्क्स वाली, और एसएम की आरटीपी की भी एमसीक्यूज और केस स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी आरटीपी का जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा जी, तो कमेंट में ऐसे ना बोलें कि सर ग्रुप 2 वालों से प्यार खत्म हो गया। मतलब मैं ग्रुप 2 की वीडियो डालता हूं तो ग्रुप 1 वाले बोलते हैं, ग्रुप 1 की डालता तो ग्रुप 2 वाले बोलते हैं। भाई मैं सारी वीडियोस डाल रहा हूं, सब कुछ कवर करेगा तुम्हारा भाई। ऑडिट का, एसएम का, ईएएस का, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, सबका बदला लेगा रे फैजल। राइट, चलिए तो अब सर आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं जल्दी से और दिखाते हैं आपको हमारे कुछ बचे कुछ क्वेश्चंस। आइए जी आइए, और एक बार फिर मैं बोल दूं भाई कि जब भी आपके वीडियो में लैग आए या ऑडियो में लैग आए तो इंटरनेट तुम्हारा खराब है, मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। आइए साहब, सो हम लोग बात करते हैं सर क्वेश्चन में 11 की। अगर आपको ध्यान हो, हमने सर पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन में 10 तक सारी चीजें कवर कर ली थी। 11th क्वेश्चन क्या है जरा देखने की कोशिश करते हैं। बबला एंड ब्रदर्स, बबला एंड ब्रॉस, दैट इज बबला एंड ब्रदर्स, ओके, is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST। तो registered नहीं है, exempt supply दे रहे थे। On 1st October the exemption available on its good gets withdrawn। हम जुदा हो गए। ओहो भाई साहब, exemption जो है वो क्या कर लिए, withdraw। On that day the turnover of Babla and Brothers was 50 lakh। अच्छा जी, टर्नओवर तो 50 लाख है ही। एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बबला एंड ब्रदर्स फॉर अ बिलिंग आईटीसी। सेक्शन बताना चाहेगा वैभव भाई, क्या बात है। रिएक्शन टाइम एमएस धोनी से भी कम है इस लड़के का। सेक्शन 18 बेटा, सेक्शन 18 याद है आपको? सेक्शन 18 हम लोग पढ़ा करते थे। सेक्शन 18 में हमने जब 18(1) पढ़ा था उसमें एबीसीडी था, उसके अंदर जो ए पॉइंट होता था वो इसको ही कवर करता था कि आप पहले सर रजिस्टर्ड ही नहीं थे, एग्जेम्प्ट गुड्स दे रहे थे, अचानक से एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई, आपके टैक्सेबल गुड्स बनने लग गए, आपके गुड्स टैक्सेबल हो गए, तो क्या आप आईटी से अवेल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने मुझसे क्लासेस ले रखे हैं तो डेफिनेटली मैंने आपको जो है ये चीज पढ़ाई थी और मैंने डायग्राम बना रखे हैं सेक्शन 18 में बहुत सारे। तो वहां पे आपको बता रखा था लाइबल टू रजिस्टर हुए, उससे जस्ट पहले आपके पास जितना भी इनपुट था, चाहे वो स्टॉक में था, सेमी फिनिश गुड्स में था या फिनिश गुड्स में था, उसका जो आईटीसी है वो आप अवेल कर सकते हैं। राइट, एक बात याद रखिएगा, हाँ रिवीजन वीडियो में मैंने रिवाइज कराया था, बहुत अच्छी बात है अमर भाई। एक बात याद रखिएगा, कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर कोई कैपिटल गुड्स मेरे पास पड़े हैं तो उस पे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जानना चाहता हूं। कम ऑन गाइस, टेल मी, प्लीज टेल मी। आंसर इज अ बिग नो, उस पे आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर केस में। अगला केस पढ़ते हैं, ममता। ममता 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 सेल ट्रेड्स इन एग्जेम्प्ट गुड्स एंड प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज। अच्छा, इट इज रजिस्टर्ड, देखिए ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? स्क्रीन बिल्कुल शो हो रही होगी, क्या बात कर रहे हो पांडे जी? अच्छा जी, exempt goods and provide taxable service, it is registered under GST। on 1st October the exemption available on its goods gets withdrawn। तो रजिस्टर्ड है और अब एग्जेम्पशन हट गई है, तो ये भी सेक्शन 18 में आ जाएगा। और सेक्शन 18 में अगर मेरे से कोई पर्टिकुलरली पूछे तो जहां तक मुझे याद आ रहा है ये आपका 18(1)D के अंदर जाएगा, 18(1)D के अंदर जाएगा। और 18(1)D में अगर मैं बोलूं 18(1)A और B को हम एक साथ रख सकते हैं, C को और D को हम एक साथ रख सकते हैं, याद है आपको? कम ऑन कम ऑन। तो यहां पे गाइज हम लोग क्या करेंगे, क्या हमें इनपुट का क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज यस। कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिल जाएगा क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल आपको जो है कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, सो 18(1)D में सर ममता जी जो है, ममता जी मतलब जो भी कंपनी का नाम है, उनको जो है वो क्रेडिट लेने के लिए बिल्कुल 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 एलिजिबल है, दूर दूर तक कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटल गुड पे मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड पे कैसे मिलता है? आई होप आपको याद होगा, रूल 40 पढ़ा है आप लोगों ने। रूल 40 का रूल याद नहीं यार तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस याद रखिएगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ जो होता था उससे हम रिड्यूस करके जो है आपको क्रेडिट देंगे। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ जो होता था उससे रिड्यूस करके जो है आपको क्रेडिट देंगे। आई होप याद आ गया। कम ऑन, बहुत आसान क्वेश्चन था गाइस। एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस के ना आंसर्स लिखकर जरूर देखो। अगर आप लिखकर नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा, लिखकर नहीं देखोगे तो बात नहीं बन पाएगी, इसलिए प्लीज आंसर्स लिख के देखें, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको आंसर्स जो है लिख के आने हैं। आइए
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सुहासिनी, अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। अच्छा अच्छा, इज अ, ठीक है, मैंने बोला इसके बाद कुछ बोला तो है नहीं, ऐसे शांत हो गए, तो इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, बहुत बढ़िया है। ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अच्छा जी, हाउएवर शी हैड टू इनकर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हर ऑफिस। शी पेड 75,000 टू वेरियस वेंडर्स। टोटल जीएसटी इन्वॉल्व इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय हर इज 13,500। तो 75,000 की कोई इन्होंने सर्विस ली है अक्टूबर में, कोई सर्विस दी नहीं है, सर्विस ली है। प्रशंसा जी और जितने बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, हम लोग एक बार आरटीपी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं डेफिनेटली विजिबल हो जाऊंगा थोड़ी देर में, आ जाइए प्लीज। ऑन लाइटर नोट, शादी हो चुकी है मेरी, आ जाओ जी, आ जाओ प्लीज। टोटल जीएसटी इन्वॉल्व ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय हर इज 13,500। तो 13,500 का जो है इन्होंने जीएसटी पे किया है, इन्होंने जो भी सर्विसेज लिए उसके ऊपर। अच्छा, आउट ऑफ द टोटल बिल्स पेड बाय हिल पेड बाय हर, वन बिलो 15,000 रिलेट्स टू सिक्योरिटी सर्विसेज। ओ माय गॉड, इन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज ले रही हो। सिक्योरिटी सर्विसेज पे गाइस जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज आती हैं, आपको आरसीएम जो है वो ध्यान में आना चाहिए, राइट। अच्छा जी, अवेल्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। बता भी दिया इन्होंने कि सर रिवर्स चार्ज लगता है। जीएसटी इन्वॉल्व इन सच बिल इज 2700 रुपीज। बहुत बढ़िया। सुहासिनी is of the opinion that for the month of October, no GST is payable from electronic cash ledger as she has sufficient balance of ITC for payment of GST under reverse charge on security services। तो बोलिए साहब, सुहासिनी कह रही है भाई 2700 का रिवर्स चार्ज मुझे ये तो पता है मुझे पे करना है, लेकिन मैं आईटीसी से पे करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आईटीसी से पे करना चाहती हूँ। क्या सुहासिनी ऐसा कर सकती है? कम ऑन, आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं कर सकती सुहासिनी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आईटीसी से तो आप आउटपुट टैक्स पे करते हैं, और जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना होता है वो क्या होता है? वो तो इनपुट टैक्स होता है आपका। कम ऑन, बताइए। और मैं आपको फिर गाइस, मैं आपको एक चीज का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, और प्रॉमिस पता है क्या है? वो प्रॉमिस ये है मित्रों कि आपका जीएसटी का पेपर बहुत आसान आने वाला है। शिवल बिल्कुल भाई, बहुत ज्यादा आसान आने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपसे इनकम टैक्स के एमसीक्यू में जरूर ये लोग आपको छेड़ेंगे। इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकता है ओके ओके होंगे या बहुत आसान होंगे, लेकिन इनकम टैक्स के एमसीक्यू मैंने देखा है भाई, ये बाल की खाल निकाल रहे हैं। जीएसटी के पेपर में गाइज, हैव माय वर्ड्स, जीएसटी के पेपर बहुत आसान आने वाला है। अब ये भी इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी पढ़ना छोड़ दो, प्लीज आप इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन अगर जिसको नहीं आता था भाई उसको मैं क्या कहूं, अगर ये भी क्वेश्चन कोई गलत करके आया तो उसको मैं क्या कहूं। यहां पे बस आपको एक चीज समझनी है गाइज, कि आपने ना कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करनी है, नंबर वन। फिर उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन जो है ना, एक्सप्रेशन वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। एक्सप्रेशन बोले तो अब साहब आपको आंसर लिखना नहीं आता, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने, राइट। तो प्लीज 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 अच्छे से मेरी बात को समझिए कि हम लोग जीएसटी को तो ऐसा टारगेट बना के जाएंगे 40 में से 30, 40 में से 35, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इनकम टैक्स का हम टारगेट बना के चलाएंगे 60 में से 30, 60 में से 35, 40 बस। और अगर सोचो यहां जीएसटी में 30 आ गए, इनकम टैक्स में 40 आ गए, उड़ गए तोते मित्रांदे, राइट। ये एक रामबाण इलाज है साहब, तो प्लीज 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 अच्छे से इसको समझिएगा। और जीएसटी में, स्पेसिफिकली जीएसटी में आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं जिसमें थ्योरी में आपको आंसर लिखना होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको उनका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मेरी आप हम्बल रिक्वेस्ट मानिए, बिल्कुल दिल से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों को रिक्वेस्ट करके बोल रहा है। ये बात मैं डांट के भी बोल सकता हूं आपको, लेकिन अभी मैं आपसे प्यार से मोहब्बत से जो है वो बोल रहा हूं। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? आ गई स्क्रीन आ गई, चलिए। देन तो सर डू यू थिंक सुहासिनी इज राइट? नो सर नो। अगर हमें हमारा ओपिनियन तो ये सब सुहासिनी जी बिल्कुल गलत बोल रही हैं। सुहासिनी जी कह रही हैं कि भाई ये आप उनको कैश में कुछ पे नहीं करना, तो वो गलत है, उनको कैश में जो है पे करना पड़ेगा। सुहासिनी इज रॉन्ग, शी शुड पे द जीएसटी ऑफ जो भी अमाउंट है ऑन द सिक्योरिटी सर्विसेज ओनली एंड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। हाँ जी, क्लैरिटी है इस क्वेश्चन में? कम ऑन, 12th क्वेश्चन में क्लैरिटी है गाइस, जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया। आइए 13th पॉइंट पे चलते हैं। एक्स वाई ऑफ कोलकाता इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स और सर्विसेज। इट पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम का मतलब है सेक्शन 9 में जीएसटी पे कर रहे हैं, सेक्शन 10 में जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई का महीना है और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है।
इंटरस्टेट परचेजेस हैं 1,40,000 रुपए की, ऑफिस स्टेशनरी खरीदी है। रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू क्लाइंट लोकेशन 1 लाख। पहले जरा यहीं पे डिस्कशन कर लो मेरे साथ। लॉरी का रिपेयर कराया, बेसिकली कोई ट्रक है उसका रिपेयर कराया है। अब आप मुझे बताएंगे क्या आप यहाँ पे उनको जो है इसकी क्रेडिट मिलेगा, इस रिपेयर पे जो ये जीएसटी पे करेंगे उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कम ऑन गाइस। शिवल कह रहे नहीं मिलेगा, प्रिंस कह रहे नहीं मिलेगा, काजल कह रही नहीं मिलेगा, कोमल कह रही बिल्कुल मिलेगा जी। तो आप देखिए यहाँ पे लोग बाग बटे हुए हैं, लोग बाग बटे हुए हैं, कुछ कह रहे मिलेगा, कुछ कह रहे नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल गलती हो रही है कई लोगों से। सो द आंसर इज क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? द आंसर इज क्रेडिट मिलेगा। आप देखिए ना क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होती थी, और हमने आज सुबह भी चर्चा करी थी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो फिर तो हमें क्रेडिट मिलना ही मिलना है। और जब लॉरी का जिस जीटीए जिस भी व्हीकल का आपको क्रेडिट मिल रहा है उस व्हीकल के रिपेयर से रिलेटेड भी आपको जो है क्रेडिट मिलेगा। आई होप ये बात क्लियर है गाइस। देखिए कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आप करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। और ये मत सोचिए कि बहुत कोई टफ क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। जिसने 17/5 पढ़ा हुआ है उसके लिए एवरेज सवाल था। और 17/5 की पहली लाइन में आपको बता दिया जाता है कि भाई अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो बस क्रेडिट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो हम लोग चेक करते थे सिटिंग कैपेसिटी कितनी होती है, याद है? हाँ नम्रता, अभी बेटा मैंने वही बताया, अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर हो तो हम सिटिंग कैपेसिटी चेक करते हैं। हमने सुबह वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ग्रेटर देन 13 है तो मिल जाएगा। ओके 6 मेंबर वाली नहीं है। प्रशंसा जी अमेंडमेंट आ चुकी है, कहां घूम रही हो तुम? 6-13 वाला हो गया बेटा अब ये। और ये अब ये ऐसा नहीं है कि नवंबर की अमेंडमेंट है तो मई से चल रही है। चलो आइए सर, तो ये इनकी परचेजेस हो गई हैं, बहुत बढ़िया। इंटरस्टेट सप्लाई, अभी इन्होंने आगे सप्लाई करी है ऑफ ऑफिस स्टेशनरी 2 लाख, बहुत बढ़िया सर, ये आउटवर्ड सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बी पैक्स कंटेनिंग 1 कैलकुलेटर एंड 1 डायरी, क्या बात है, 1 कैलकुलेटर एंड 1 डायरी। क्या बोलती पब्लिक, क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? कॉम्पोजिट या मिक्स्ड? कॉम्पोजिट और मिक्स, कम ऑन। बिल्कुल क्लियर है कॉम्पोजिट। शिवल तुम्हारे सारे आंसर गलत आ रहे हैं, नालायक, दुष्ट, पापी। ये जो कॉम्पोजिट वाले कहां से कॉम्पोजिट लग रहे तुम्हें? कहां कॉम्पोजिट कहां है? ये मिक्स सप्लाई है ये पापियों। क्यों मिक्स सप्लाई है? चलो बताओ, आप लोग बताओ, कॉम्पोजिट और मिक्स के बारे में बताओ। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है कैलकुलेटर और एक डायरी हमेशा मिलती है? ये अननेचुरल बंडलिंग है। कमाल करते हो यार, मतलब यहां पे ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है। अगर आप अगर ऐसे करेंगे, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है तो कैसे काम चलेगा? आइए, ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई का रूल क्या होता है? सेक्शन 8 क्या बोलता है? मिक्स सप्लाई क्या रेट लगेगा? क्या रेट लगेगा? हायर रेट। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड, शाबाश। हायर रेट लगता है मित्रों इसके अंदर, हायर रेट। ओके, then interest rate supply of service of business correspondent to शुभ विधि बैंक with respect to accounts of urban area branch। कुछ उन्होंने सर्विस सप्लाई करी है 1 लाख की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये इनकी आउटवर्ड सप्लाई है साहब, ये इनकी इनवर्ड सप्लाई है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। 10% ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। नहीं तो मैं क्या करूं, अपनी जॉब छोड़ दूं? आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, अनरजिस्टर्ड को करो चाहे रजिस्टर्ड को करो। आपने अगर आउटवर्ड सप्लाई करी है तो भाई साहब आपको तो उस पर जीएसटी कलेक्ट करके पे करना है। कम ऑन, ये बात क्लियर है? बोलिए। तो ये सिर्फ आपको भटकाने के लिए दिया है जहां तक मुझे नजर आ रहा है। देन ईच कॉम्बी पैक कंटेनिंग अ कैलकुलेटर डायरी इज प्राइस एट ₹800। द कैलकुलेटर एंड द डायरी आर इंडिविजुअली प्राइस 700 and 200। तो इन्होंने तो कलेक्टिवली प्राइस दिया, आपको नीचे जो है इंडिविजुअल प्राइस ही बता रखा है। एनीवेज ये भी मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन मिस डायरेक्ट कर रहे हैं। An invoice of 40,000 towards purchase of office stationery is missing and no other tax paying document is available in respect of such goods। बताइए क्या करेंगे? ये क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। 40,000 रुपए की एक परचेज है, उसका इनवॉइस नहीं है, और सेक्शन 16 बोलता है कि साहब इनवॉइस होना जरूरी है। अगर इनवॉइस नहीं है तो भाई साहब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपका टोटल 1,40,000 रुपए की आपने ऑफिस स्टेशनरी परचेज करी थी, लेकिन आपको क्रेडिट सिर्फ कितने में मिलने वाला है? 1 लाख में मिलने वाला है, याद रखिएगा। ओके, 1 लाख पर मिलने वाला है,
ऐसे मत बोलो कोमल नो क्रेडिट ऑफ 40,000, 1 लाख पर मिलने वाला है, 40,000 पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो वैल्यू है, 1 लाख की तो इंटरेस्ट रेट परचेजेस है, 1,40,000 की, तो ये क्रेडिट का अमाउंट नहीं है, इसके ऊपर अभी हमें टैक्स निकालना पड़ेगा। ऑल द फिगर मेंशन अबव आर exclusive of taxes wherever applicable. Rates of CGST, SGST, IGST for all services, office stationery and calculator are 9%, 9% and 18% respectively. ठीक है, तो बेसिकली अगर CGST, SGST लगना तो 9, IGST लगना तो 18%. रेट ऑफ CGST, SGST, IGST ऑन डेयरी, डायरी पे कितने भाई? 14, 14, 28. ओके जी, अच्छा देन आगे चलते हैं। Subject to the information given above, all the necessary conditions for availing input tax credit have been fulfilled. Okay जी, no problem at all. Details of opening balance of input tax credit as on 1st July is given hereunder. तो आपको सर 1st जुलाई पे जो है डिटेल्स दे रखी है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। CGST 5,000, SGST 5,000, IGST 80,000। क्या बात है। कंप्यूट द मिनिमम, देखिए क्या वर्ड फोकस करते हैं, मिनिमम नेट GST एज द केस में बी पेबल इन केस ऑफ XY फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो सब यहां तो ना मजा आने वाला काम होगा। आइए चलते हैं साहब, थोड़ा साथ दीजिएगा। आपके पास आरटीपी रखी हुई किसी के पास? मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब देते जाएंगे, फिगर्स बताते जाएंगे, जल्दी बताइए। आरटीपी है? बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो वहां से बताते जाइएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो मेरे पास जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं पहले चर्चा करूंगा अपनी आउटवर्ड सप्लाई की। आउटवर्ड सप्लाई ऑफिस स्टेशनरी की 2 लाख रुपए की थी, और उस 2 लाख रुपए पे मुझे देखना है, अभी बताओ ये 2 लाख वाली इंटर थी कि इंट्रा थी? 2 लाख वाली इंटर थी कि इंट्रा थी बेटा? जो 2 लाख की सप्लाई थी इंटर थी। तो मैं बोलूंगा साहब यहां पे मुझे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, और जहां तक मुझे याद आ रहा है 18% का आईजीएसटी इस पे लगेगा। 2 लाख इंटू 18%, ये कितना हो गया जी? 36,000। है जी क्लैरिटी? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई में, ये तो हमने इंटर का कर दिया। अब इंट्रा पे आते हैं। इंट्रा पे वो कॉम्बी पैक जो इन्होंने दिए थे वो इंट्रा थे, और इंट्रा में कितने कॉम्बी पैक थे? कितने कॉम्बी पैक थे मुझे बताओ प्लीज? 500। कितने का एक था? कितने का एक था? 800। तो 500 इंटू 800, 4 लाख रुपए की वैल्यू ये हो गई। अब इस 4 लाख पे क्या लगने वाला है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। मुझे बताइए कि ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी है, ध्यान से बताइए, 14% वाला लगाऊं या 9% वाला लगाऊं? वेरी गुड, अब सब सही बता रहे हैं, शाबाश। एक बार डांट लगने की बात है, एकदम टकाटक ठीक हो जाते हो तुम लोग। 9 और 14 कौन बोल रहा है? पर्व 14, वेरी गुड। क्यों 14 भाई? मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब हाईएस्ट रेट लगाएंगे। तो 4 लाख का 14%, यहां पे भी 56,000 आ गया, और यहां पे भी जो है 56,000 आ गया। ओके, तो ये हमारी जो है भी आउटवर्ड सप्लाई निकल के आ गई है। आउटवर्ड सप्लाई पे हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई है। और भी कोई सप्लाई करी है क्या प्लीज बताएं? एक शायद बैंक को सप्लाई करी थी, एक बैंक को सप्लाई थी, आउटवर्ड सप्लाई टू बैंक, कुछ तो ऐसा था। प्लीज आप पर्टिकुलर्स पे ध्यान मत दीजिए, पर्टिकुलर्स में शॉर्ट में लिख रहा हूं। वैल्यू बताएं उस सप्लाई की कितनी थी? इंटर थी कि इंट्रा थी? पहले तो ये बताओ, इंटर थी कि इंट्रा थी बेटा? इंट्रा थी। वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख पे 18,000 का सीजीएसटी बन गया हमारा, सॉरी 9,000 का, 9,000 का, 9,000 का सीजीएसटी बन गया हमारा, और 9,000 का एसजीएसटी बन गया हमारा। आई होप ये क्लियर है मामला बिल्कुल। अब जरा टोटल लाइबिलिटी निकाल लीजिए। आईजीएसटी की 36,000 की लाइबिलिटी है, और सीजीएसटी वगैरह की हमारी आ गई है 65,000 ईच। चलिए साहब इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं। ये हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है निकल के आ गई है। आ जाओ जी, अब हमें देखना है हमारे पास आईटीसी कितना कितना मिलेगा। क्या मैंने कोई इंटरस्टेट परचेजेस करी है? इंटरस्टेट परचेज कोई करी है? कम ऑन जल्दी बताइए, कोई इंटरस्टेट परचेज है मेरी? इंटरस्टेट बिल्कुल 1 लाख की इंटरस्टेट परचेज है मेरी, कोई बता रहा है मुझे? बहुत बढ़िया। हाँ 1,40,000 था ना, तो 40 हमने माइनस कर दिया। अब इस 1 लाख पे 18% हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट आ गया कितना? आईजीएसटी का 18,000। ठीक है जी, अब बताओ इंट्रा कौन सी है? रिपेयर ऑफ लॉरी। कितने की कराई थी रिपेयरिंग? कितने की कराई थी रिपेयरिंग? 1 लाख थी वो भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 9,000 9,000 यहां पे आ गया। अब इन्होंने आईटीसी का बैलेंस ही बता रखा था, जो मुझे याद आ रहा है। एक तो 5,000 5,000 याद आ रहा है। आईजीएसटी का कितना था बैलेंस, जरा देख के बताओ। आईजीएसटी का पुराना बैलेंस कितना था? 80,000। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास जो आईटीसी आ गया टोटल, वो कितना आ गया जी? यहाँ पे 16,000,
नो 16 नहीं, 9 और 5 14,000 होते हैं लाख, फिर 16 लिख रहा हूं, 14,000, 14,000 और 98,000। आई होप यहां तक क्लियर है। कम ऑन, ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग जो है अपने क्रेडिट निकालते जाएंगे। अब हम लोग इसकी पेमेंट करेंगे और याद रखिएगा पेमेंट के रूल क्या थे, एक बार पेमेंट के रूल रिवाइज कराइए। सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे, सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे, किससे करेंगे, आईजीएसटी से करेंगे, फिर आईजीएसटी को खत्म करेंगे, फिर आईजीएसटी को खत्म करेंगे, और आईजीएसटी को खत्म हम किस ऑर्डर में करेंगे, क्या ऐसा जरूरी है कि पहले आईजीएसटी से सीजीएसटी पे करो फिर एसजीएसटी पे करो, क्या ऐसा जरूरी है, नो, ऐसा कोई रूल अब एग्जिस्ट नहीं करता, अमेंडमेंट आ गई थी, और फिर से ये नवंबर की नहीं है, ये मई की अमेंडमेंट है भाई। मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में, शिवल ने पहली बार सही बात बोली, वेरी गुड शिवल, मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में हम लोग जो है इस क्रेडिट को यूटिलाइज करने वाले हैं। आई होप ये बात क्लियर है मित्रों, बोलो मित्रों, बोलो, ठीक है। उसके बाद सर हमने बस ये देखना है कि हमारी कैश लाइबिलिटी जो है वो कम से कम बने, कैश लाइबिलिटी कम से कम बने। आइए सर पेमेंट करना शुरू करते हैं। सो मेरी लाइबिलिटी है 65,000 की, और यहां पे मेरी लाइबिलिटी है 65,000 की, और यहां पे जो है मेरी लाइबिलिटी आ रही है 36,000 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्रेडिट मेरे पास भर भर के पड़ा है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, आईजीएसटी को यूटिलाइज करूंगा, यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी फॉर आईजीएसटी। कितना यूज कर सकता हूं, मैक्सिमम 36,000, उसके बाद तो भाई बैलेंस ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद आईजीएसटी फॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो मैं कुछ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। अगर आपको मिनिमम लाइबिलिटी निकालनी है ना, तो मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूं, मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूं। आप यहां पे एक काम करो, यहां पे ना आप एक चीज लिख लो कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट कितना है, हमें उनको पूरा एग्जॉस्ट करना है। प्लीज ध्यान से देखना, थोड़ी सी टेक्निकल चीज कर रहा हूं, समझ आ जाएगी, 2 मिनट दिमाग लगाओगे तो पहले भाई मैं 14,000 को एग्जॉस्ट कर देता हूं, राइट। 14,000 और 14,000 को मैं एग्जॉस्ट करूंगा ही करूंगा, तभी मैं जो है अपना कैश मिनिमाइज कर पाऊंगा। अगर मेरे पास इसमें से कुछ बचा रह गया 14 में से, तो भाई मेरा कैश मिनिमाइज नहीं हो पाएगा, राइट। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मेरी बैलेंस कितना बच गया था, ये तो मेरा बैलेंस 0 हो गया। अब यहां पे मेरे पास अभी भी जो है लाइबिलिटी कितने कितने की बची हुई है, 65,000। मुझे पता है इस 65,000 में से 14,000 तो मैंने देने यहाँ पे। अब अगर मैं देखूं 65 माइनस 14, मेरी लाइबिलिटी बचती है 51,000 की। अब आप कुछ भी कर लो, अब आप कुछ भी कर लो, वो 51,000 के लिए आपके पास पैसे कितने बचे हैं, याद रखना 98,000 में से 36,000 मैंने माइनस कर दी बेटा, 98 में से 36 मैंने माइनस कर दिए, मेरे पास जो है 62,000 62,000 का आईटीसी बचा हुआ है आईजीएसटी का। ये बात सबको क्लियर है, पहले बताइए जो मैंने करा, मेरे पास 62,000 का आईजीएसटी क्लियर है, आईजीएसटी बचा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब ये आईजीएसटी जो है मैंने इसको यूटिलाइज करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे भी यूज कर सकता हूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मेरी कैश लाइबिलिटी मिनिमम आनी चाहिए। ये अगर आपने पहले 14,000 लिख दिए ना, तो आपका आंसर हमेशा सही निकलेगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इसके 51 पे करने, इसके 51 पे करने, कैसे मर्जी कर लो सर, अब गलती नहीं हो पाएगी। मैं अगर एक ऐसी करके देखता हूं, मैंने इसके 51,000 पे कर दी यहाँ पे, और इसका मैंने 0 पे करा, मेरे पास कितने बच गए 62 में से 51 माइनस 62, 11,000, और मैंने सर बचे हुए 11,000 यहाँ पे लगा दिए। आप लाइबिलिटी निकाल के देखिए जरा कितनी आ रही है, प्लीज लगा के देखिए जरा। ये तो हो गई 0, 65 माइनस 11 माइनस 14, 40,000 रुपए जो है वो आपको कैश में पे करने पड़ेंगे। आप कैसे ही कर लीजिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो साहब आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। पहले यहां पे जो है सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट एग्जॉस्ट करने के लिए लिख दीजिए। कम ऑन, ये बात समझ आई आपको। हो सकता है आईसीआई ने कुछ और लिखी हो सकता है आईसीआई ने कुछ और लिखा हो, लेकिन सर 40,000 से ज्यादा पैसे नहीं आ रहे होंगे आईसीआई के भी। अगर 40,000 से कम आ रहे हैं आईसीआई के, तो हमारा गलत है आंसर। आई होप ये बात समझ आई। अगर आप ऐसे करते हैं, एक स्टूडेंट एक ऑप्शन बोल रहे हैं कि सर एक काम करो, हमें 62,000 एग्जॉस्ट करने ना, 31,000 एग्जॉस्ट कर दो। मैंने कहा भाई 31,000 जो एग्जॉस्ट कर देते हैं, आइए जरा देखते हैं 65,000, देखते हैं क्या होता है, माइनस 31,000 माइनस 14,000, लो भाई उस केस में सीजीएसटी देना पड़ेगा आपको 20,000 का, और सेम केस यहां पे बन जाएगा। अभी भी जेब से कैश कितना जा रहा है, कम ऑन, जेब से कैश कितना जा रहा है, कम ऑन टेल मी, 20,000 का। सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर हम पहले 14,000 नीचे लिख लेते हैं, तो इससे अपने को जो है ना भाई, वो बिल्कुल क्लैरिटी से जो है वो चीजें बन के आ सकती हैं। ओके, और एग्जाम में
मेरे हिसाब से कुछ भी करके आ सकते हैं। आईसीआई से सर हमारा आंसर ये मैच होना चाहिए कि हमारी जो कैश लाइबिलिटी निकल रही है ना वो कम से कम निकले। अगर कैश लाइबिलिटी कम से कम निकल रही है तो सर आप देखेंगे आईसीआई की भी आप कैश लाइबिलिटी देख लीजिए, इस आंसर में 40,000 की आ रही होगी। अगर उससे कम आ रही है तो हमारा आंसर गलत है। अगर आईसीआई किससे कम आ रही है और हमारी आ रही है तो आईसीआई, अगर हमारी कम आ रही है और कंसेप्चुअली हमने सही किया है तो भाई साहब आईसीआई का आंसर गलत है। क्लैरिटी है बेटा यहां तक? बोलिए। चलिए आइए साहब, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको सर मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन की एक बार प्लीज घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो मैंने आपको भी टेक्निक बताई वो कैसी लगी, समझ आया कि नहीं आया? चलिए आइए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब इज एंगेज इन सप्लाइंग अ वेराइटी ऑफ सर्विस। ओके, इट्स टर्नओवर वाज 35 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। साफ साफ है सर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 35 लाख का टर्नओवर था। रजिस्टर्ड है, ऊपर बता भी दिया। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने की जो है सर वो इन्होंने आपको कुछ बातें बताई हैं। हमने बोला ठीक है साहब बता दो। फी फॉर द कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, 6,24,000। ओके जी, आप बताइए टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा? टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट? टैक्सेबल, बहुत ही बढ़िया। Receipt from services provided in relation to conduct of examination in Pureit University, Delhi, providing education recognized by Indian law, being an interstate transaction। बताइए साहब, अगर आपने एग्जामिशन अच्छे से पढ़ी है, और मैंने बहुत मेहनत से एग्जामिशन पढ़ाई है आपको एजुकेशन वाली, बहुत मेहनत से गाइस, बहुत मेहनत से, तो आपको पता होगा साहब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, और आप उनके एग्जाम कंडक्ट कराने में मदद कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? कम ऑन टेल मी। एग्जाम। Amount received from transportation of student and faculty from their residence to Lotus Public School, a higher secondary school and back। पढ़ने की जरूरत नहीं है साहब, exempt। Amount received for providing the security and housekeeping service in Dhani Public School, a preschool। सर ये भी क्या होने वाली है? exempt। तो ये तो सर क्वेश्चन के नाम पे इन्होंने जो है, मैं क्या बोलूं, बस क्या ही बोलूं मैं आईसीआई को, कुछ नहीं, सिर्फ 6,24,000 जो है वो टैक्सेबल होने वाला है। अब बस हमें देखना है कि 6,24,000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ऑल द अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो सर ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। 6,24,000 पे 18% का जो है आपने जीएसटी निकालना है, दैट इज 1,12,320। क्योंकि ये इंट्रा है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यानी सीजीएसटी 56160, एसजीएसटी 56160। क्वेश्चन में रीजनिंग कैसे करेंगे? आपने बस नीचे हर किसी के लिए एक नोट लिख के आना है, और आप उसमें एक अपनी सिंपल अपनी भाषा में जो है वो लाइन लिख के आ जाएंगे कि भाई ये क्यों एग्जाम्प्ट हो रहा है। आप चाहते तो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार आईसीआई का आंसर। देखिए एक बार आईसीआई का आंसर, बोलिए। ये देखिए आईसीआई के आंसर पे चलते हैं। देखिए, तो हर बात के लिए इन्होंने बस एक लाइन लिखी। आप जरूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पे लैंग्वेज मैच करती हो, नहीं, आपको बस अपनी भाषा में कॉन्सेप्ट जो है वो समझा के आ जाना है। और अगर आप करके आ सकते हैं, नहीं सिंगल लाइन नहीं, मैं यहाँ पे, एक तो ना ये बड़ी गलत बात है, एक लाइन में लिख दें कि अरे लाइन से क्यों क्वांटिफाई कर रहे हो। आप अपना कॉन्सेप्ट जितना आपको आता है वो समझा के आ जाए, सिंपल सरल भाषा में, सिंपल सरल इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे आप देखिए चारों के लिए उन्होंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है साहब, और उसके बाद जो है हमारा आंसर भी जो इनसे मैच कर रहा है। बोलो भारत माता की जय। आइए आखिरी क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज जरा बताएं मुझे, प्लीज मुझे बताएं कैसी फीलिंग आ रही है मित्रों आप लोगों को? एंजॉय कर रहे हो जीवन के, नहीं कर रहे हो मेरे साथ? कम ऑन। तो आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए भाई। इनकम टैक्स की आरटीपी खत्म, जीएसटी की आरटीपी खत्म। अब ऑडिट और एसएम की देखना, एक दो दिन में पूरी की पूरी करा दूंगा। आपका क्या बोलते हैं, पीजीपी की रिवीजन मेरे को पेंडिंग है, वो भी करा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, सब हो जाएगा। और जीएसटी आप ऑब्वियसली आप बता भी दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आपको जीएसटी आसान लग रहा है इनकम टैक्स से या नहीं, बताइए। और जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्लासेस ले रखी, मैं हर किसी को ये बोलता हूं जीएसटी आएगा बहुत ज्यादा आसान, राइट। लेकिन याद रखिए अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता और एक्सप्रेशन नहीं आता तो भाई आसान कुछ नहीं है। आइए चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, देखने के लिए कि क्या है हमारे पास। ये लीजिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपके साथ। आइए साहब, द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय अ पर्सन paying tax under section 10 of the CGST Act 2017, that is the composition supplier, is aligned with the due date of
रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द सेड पर्सन, डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज। मतलब मैं इसमें क्या बताऊं आपको सर, जो कॉम्पोजिशन वाले होते हैं उनकी रिटर्न तो एनुअली जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जीएसटीआर 4 30 अप्रैल को जाता है अगले साल में, लेकिन उनको सर जीएसटी सीएमपी 08 एक बार चेक करके मुझे बताइए पेमेंट के लिए, जो मैं फॉर्म बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, जीएसटी सीएमपी 08 जो है वो जाता है सर। और वो कैसे जाता है मित्रों, वो जाता है भाई साहब क्वार्टरली, वो जाता है क्वार्टरली, राइट। तो ये हो गया सर हमारा, इससे हम बोल सकते हैं कि सर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। फिर से एक बार मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि इसके आंसर लिख के देखें। अगर आप आंसर लिख कर नहीं देखेंगे तो अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो आंसर नहीं लिख के देखेंगे तो भाई अभी पढ़ने में आसान लग रहा है कि हाँ हाँ हमें तो पता है भाई जीएसटी 4 जो है वो एनुअल जाता है 30 अप्रैल को जाता है, और जो पेमेंट होती है वो क्वार्टरली होती है, जीएसटी सीएमपी 08 में होती है, लेकिन उसका आंसर नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, तो आंसर लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें, भगवान आपकी मेहनत के लिए आपको जरूर फल देगा, जरूर फल देगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी भी बेकार नहीं जाती, कभी भी। तो आप भगवान पे और अपने ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर और उसके बाद जो है भगवान पे। और भगवान को नहीं मानते ना, तो कोई तो कॉस्मिक एनर्जी है ना, जो जिसकी वजह से सर नदियां बह रही हैं, सूरज आ रहा है, चांद आ रहा है, कोई तो कॉस्मिक एनर्जी, आप जिस भी कॉस्मिक एनर्जी को मानते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी पे पूरा विश्वास रखते हुए आप बस जाइए। लेकिन पहला विश्वास अपने ऊपर, पहला विश्वास अपने ऊपर, और उसके बाद जो है आप उस कॉस्मिक एनर्जी पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे, मैं आपको बोल देता हूं कि सब आप, मतलब शायद मैं रूड लग सकता हूं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये मेरी एश्योरेंस है आपको। और यहां पे मैं लाइफ में पहली बार एक चीज बोल रहा हूं, ये मेरी एब्सोल्यूट एश्योरेंस है। मैं हमेशा हर चीज में रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, बट ना मेहनत करने वालों, ये मेरी एब्सोल्यूट एश्योरेंस है कि तुम्हें जीवन में कभी कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, कुछ सब्सटैंशियल प्राप्त नहीं हो पाएगा, राइट। तो बस यही उम्मीद है आपसे कि आप लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। ओके, और आगे भी सर हम लोग लाइव सेशन करते रहेंगे। लाइव सेशन खत्म नहीं हुए भाई, क्या पता आज रात को टाइम मिले तो एसएम का लाइव सेशन लेने आ जाऊं, ऑडिट का लाइव सेशन लेने आ जाऊं। जब जब जो जो मन करता जाएगा तब तब वो आपके साथ लाइव सेशन करता जाएगा तुम्हारा भाई, राइट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।